हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने गेट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था, तो चलिए गेट का एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे गेट 1997 में आया हुआ है और 5 मार्क्स का था। उस वक्त गेट होते थे सब्जेक्टिव, इसीलिए है ये 5 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है अ फुल जर्नल बियरिंग 200 mm in diameter and 200 mm long is to support a radial load of 45 kilonewton at 96 rpm. If it is to operate at a Sommerfeld number of 0.08 when the radial clearance is 0.2 mm, determine the viscosity of the oil to be used. Estimate also the power loss in the bearing if the resulting coefficient of friction is 0.00315. तो बेसिकली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसका विस्कोसिटी क्या होगा। दूसरा, एस्टिमेट द पावर लॉस, पावर लॉस कितना होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करना गिवन है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए, आधी कैलकुलेशन तो इन्होंने वैसे ही इजी कर दी। दूसरा चीज हम देखते हैं विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, विस्कोसिटी के लिए हमारे पास एक बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सोमरफील्ड नंबर, और क्वेश्चन में सोमरफील्ड नंबर डायरेक्ट दे रखा है 0.08। तो हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, सोमरफील्ड नंबर से। तो आप लोग भी साथ साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं, तो अब आपको कोई खास डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, डायमीटर कितना है हमारा 200 mm, लेंथ कितना हुआ 200 mm, is to support a radial load of 45 किलो न्यूटन। हमारा रेडियल लोड कितना दिया हुआ है 45 किलो न्यूटन। ओके, एट आरपीएम कितना है 96 आरपीएम। इफ इट इज टू ऑपरेट एट अ सोमरफील्ड नंबर, सोमरफील्ड नंबर कितना है 0.08, when the radial clearance is 0.2 mm, radial clearance मतलब C1, C होता है diametrical clearance, C1 is radial clearance 0.2 mm। ये हो गया हमारा सारा गिवन डाटा। हमें पहला क्या पूछा, Z बताओ कितना है, ठीक है, और पावर लॉस बताओ कितना है। ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो Z के लिए हम स्टार्ट करेंगे सोमरफील्ड नंबर के फॉर्मूले से। सोमरफील्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, Zn by P इंटू डी बाई सी का होल स्क्वायर। Z क्या है, विस्कोसिटी, N रोटेशन पर सेकेंड, P बेयरिंग प्रेशर, D डायमीटर, C डायमेट्रिकल क्लियरेंस, इसका स्क्वायर। Z हमें पता है नहीं, Z हमें फाइंड आउट करना है। N हमें पता है, यस 96 को डिवाइड बाय 60 कर देंगे, रोटेशन पर सेकंड में आ जाएगा। बेयरिंग प्रेशर हमें पता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोड पता है, L पता है, D पता है। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, हमारा बेयरिंग प्रेशर रेडियल लोड अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। लोड कितना हुआ हमारा 45 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मतलब 10 raised to the power 3 डिवाइड बाय L इंटू डी, 200 इंटू 200। इसको मीटर में रखने के लिए 0.2 इंटू 0.2 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 1125 इंटू 10 raised to the power 3 पास्कल। ओके, ये तो आया हमारा बेयरिंग प्रेशर। D पता है, यस 200 mm। डायमेट्रिकल क्लियरेंस हमें पता नहीं है, लेकिन रेडियल क्लियरेंस गिवन है। तो डायमेट्रिकल क्लियरेंस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियल क्लियरेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, C इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4 mm। समझ में आया। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, S का वैल्यू 0.08 इक्वल्स टू Z हमें पता करना है, N कितना हुआ 96 अपॉन 60, P कितना हुआ 1125 इंटू 10 raised to the power 3 पास्कल में। ये पास्कल रखेंगे तभी हमारा Z मतलब विस्कोसिटी आएगा पास्कल सेकंड में, ठीक है। D कितना हुआ 200, C कितना हुआ 0.4, इसका होल स्क्वायर।
तो आइए ये कितना हो जाता है हमारा, 4 से हम इसको कट कर सकते हैं, 24 जा 4, 15 जा, ठीक है, और कुछ, यस, 3 8 जा 3 5 जा, और कट कर सकते हैं हम नहीं, बस अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कितना बचेगा, z इंटू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 200 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आ जाएगा, 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास कितना बचा, 1125 इंटू 5, 5625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, और यहां पे क्या था 0.08, तो बेसिकली z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z इक्वल्स टू 0.08 इंटू 5625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 5 1 2 3 4 4 0, ठीक है, ये कितना आया 0.225 पास्कल सेकेंड। ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्या, विस्कोसिटी, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट विस्कोसिटी आ गई, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर लॉस। अब जरा देखिए बियरिंग्स के अंदर हम पावर लॉस कैसे बताएंगे, power loss is equals to coefficient of friction into radial load into linear velocity। coefficient of friction हमें डायरेक्ट गिवन है कितना 0.00315, radial load 45 किलो न्यूटन 10 raised to the power 3 into linear velocity कैसे निकालेंगे हम, pi d n by 60। डायमीटर कितना रखेंगे, अब मीटर में रखिए 0.2, एन कितना रखेंगे आरपीएम में ही, मतलब 96 डिवाइडेड बाय 60, तो आइए ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.0048, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो फ्रेंड्स 142.4 वॉट्स, हमने किलो न्यूटन को ऑलरेडी न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, पावर लॉस का वॉट्स में आएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें सिर्फ विस्कोसिटी और पावर लॉस फाइंड आउट करना, तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सबसे पहले विस्कोसिटी से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। विस्कोसिटी हमारी किस फॉर्मूले में आती है, सोमरफील्ड नंबर के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में सोमरफील्ड नंबर गिवन था, यस, तो हम स्टार्ट कहां से करने वाले थे, फर्स्ट स्टेप होगा सोमरफील्ड का फॉर्मूला। फॉर्मूले में जो जो चीजें नोन नहीं है वो हमने फाइंड आउट किया, क्या P नोन नहीं था लिखा, C नोन नहीं था ये भी लिखा, वैल्यू पुट करी, Z आ गया। फिर हमें पावर लॉस के फॉर्मूले में देखा, म्यू रेडियल लोड वेलोसिटी, म्यू गिवन है, रेडियल लोड गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए था, विच इज पाई डी एन बाय 60। तो डी और एन का वैल्यू रखा और सारे किलो न्यूटन और सारे मिलीमीटर को मिलीमीटर को मीटर में और किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा आंसर आएगा वॉट। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये हुआ इसका आंसर। जिनका आंसर सही है वो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइए, जिनका आंसर गलत था कैलकुलेशन मिस्टेक से वो चेक कर लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक कहां हुई। लेकिन जिन्हें कोई कंसेप्चुअल डाउट था कि हमारा ये फलाना फॉर्मूला कैसे आया, वो इस पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, और जब एक बार आप समझ लें तो दोबारा इस वीडियो को पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आपके आंसर Z का ये और पावर लॉस 142.4 वॉट्स आ जाए, तब आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइए। Okay friends, thank you and have a nice day.